गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पीआरएसपी प्रोग्राम के अंडर 4 किस्म के लोगों को ये इनविटेशन दे रहा है कि वो आएं और गवर्नमेंट स्कूल्स परचेज करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर इंटरप्रेन्योर ग्रुप के बारे में बताया था कि उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो आपने भेजनी है। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल चेन या एजुकेशनल टैग के अंडर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं पेफ को, जो हमने भेजने हैं, जिन लोगों के ऑलरेडी स्कूल्स वर्किंग हैं और वो स्कूल परचेज़ करना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल पीआरएसपी प्रोग्राम के तहत, तो उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और किसी भी किस्म का अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछें, मैं आपको उनका रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले आपने जो एजुकेशनल चेन के तहत ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ऑफ ₹50,000 फॉर प्रोसेसिंग फ़ीस आपने 50,000 प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपने सबमिट करवानी है। 50,000 जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस है, उसका ओरिजिनल जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपने साथ अटैच करनी है अपनी डॉक्यूमेंट्स के। अपनी फ़ाइल जो भी आप बना रहे हैं हार्ड कापी, उसके साथ आपने ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ज़रूर अटैच करनी है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एप्लीकेंट और फोकल पर्सन एजुकेशनल चेन के अंडर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये स्कूल लेना चाहते हैं वो उनका ऑनर या जो भी फोकल पर्सन वो मुकर्रर करते हैं उसकी अटेस्टेड कापी जो है CNIC के अटेस्टेड कापी जो है वो आपने साथ लगानी है। देन आपने एजुकेशनल चेंज या एजुकेशनल टैग फॉर्म प्रोफाइल मुकम्मल उसकी प्रोफाइल आपने उसको उसकी हार्ड कॉपी बनानी है। उसकी पूरी प्रोफाइल के कब इसको एजुकेशनल चेंज जो है या एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूट है और उसकी कंप्लीट प्रोफाइल के कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको कितने इयर्स हो गए सर्व करते, कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो इसमें इसके अंडर पढ़ाई जा रही हैं, तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है एक प्रोफाइल हार्ड कॉपी की शक्ल में जो है वो बनानी है और वो आपने वो भी साथ अटैच करनी है। नंबर 4 पे है नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट। आपने अपना NTN नंबर जो है उसकी सर्टिफिकेट आपने निकलवानी है और उसको भी आपने साथ अटैच करना है। नंबर 5 पे है ऑर्डर फिनेंशियल रिपोर्ट्स टैक्स रिटर्न्स। आपकी जितने पिछले लास्ट 3 इयर्स के जितने भी आपने टैक्स रिटर्न्स आपने सबमिट करवाई हुई हैं तो उनकी आपने एक एक कॉपी जो है वो भी आपने साथ अटैच करनी है। नंबर 6 पे है लिस्ट ऑफ कंप्लीट एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ द क्लाइंट्स। आप एजुकेशनल चेन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उनकी तमाम की तमाम डिटेल जो है और क्लाइंट्स की डिटेल भी जो है, जितने कंप्लीट कर लिए हैं वो भी और जितने ऑन गोइंग हैं वो भी आपने उसकी हार्ड कॉपी में उसको भी आपने अटैच करना है। नंबर 8 पे है लिस्ट ऑफ रनिंग स्कूल्स कंटेनिंग स्कूल्स नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द स्कूल। उस एजुकेशनल चेन के अंडर जितने भी स्कूल इस वक्त रन कर रहे हैं उनके बारे में मुकम्मल मालूमात लिखनी है।
एक हार्ड कॉपी बनवा लेनी है जिसके ऊपर जो है स्कूल का नाम, जितने भी स्कूल रन कर रहे हैं, फ़र्ज़ के 3 हैं 4 हैं और वो मुख्तलिफ़ तहसीलों में हैं, तो उन पूरी उनकी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, उस स्कूल का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और वहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर आपने मुकर्रर किया हुआ है, लगाया हुआ है, उसके बारे में मालूमात लिखनी है एक हार्ड कॉपी के ऊपर और उसको भी आपने साथ अटैच करना है। नंबर 9 पे है डिटेल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स। इस वक्त जितने आपके स्कूल्स चल रहे हैं एजुकेशनल, उस एजुकेशनल चेन जो अप्लाई करने जा रही है, PSRP प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रही है और गवर्नमेंट स्कूल परचेज़ करने जा रही है, उसके अंडर जितने भी स्कूल चल रहे हैं पहले तो उनकी लिस्ट, फिर कंप्लीट डिटेल और फिर उसके बाद जो है जितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उसके अंडर तमाम स्कूल्स में। देखें तमाम स्कूल्स, एक स्कूल में अगर एक एजुकेशनल चेन के अंडर जो है वो 3 स्कूल हैं, ठीक है, तो तीनों के तीनों की आपने जो है टोटल स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हुए हैं उनकी आपने नंबर्स बताने हैं। नंबर 10 पे है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ स्कूल। जितने स्कूल रन कर रही है वो एजुकेशनल चेन, तो उसको उसके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आपने साथ अटैच करनी है। एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म बताना है कि इवैल्यूएशन कैसे होती है आपके स्कूल्स की, आपके जो भी प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया हुआ है उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का पूरा मैकेनिज़्म बताना है कि कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, तहसील लेवल की, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, किस किस्म की आपकी मॉनिटरिंग होती है, उसके बारे में आपने पूरी डिटेल बतानी है हार्ड कॉपी के ऊपर और उसको टेस्ट करना है और उसको भी साथ अटैच करना है। देन पीरियोडिकल इवैल्यूएशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का की डिटेल बतानी है कि कितने अरसे बाद क्वार्टरली या 6 मंथ के बाद या एनुअली इवैल्यूएशन होती है, इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है, तो उसके बारे में भी आपने डिटेल बतानी है एक हार्ड कॉपी के ऊपर और उसको साथ अटैच करना है। देन आपने मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूडिंग मॉड्यूल्स डेवलप एंड नंबर ऑफ ट्रेनर्स, कितने आपने ट्रेनर्स रखे हुए हैं अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितने टीचर रखे हुए हैं और कितने मॉड्यूल्स में आप उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बारे में भी पूरा मैकेनिज्म जो है वो आपने बताना है। नंबर 14 पे है अथॉरिटी लेटर इन फेवर ऑफ द फोकल पर्सन। अगर कोई आप फोकल पर्सन मुकर्रर कर रहे हैं जिनको जिसका आप CNIC अटैच कर रहे हैं कि इसके जो है वो नाम पे जो है वो हम होना चाहिए ये स्कूल जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं अंडर PSRP प्रोग्राम, इस तो उसके बारे में उसको आप एक अथॉरिटी लेटर देंगे, उसके नाम का एक अथॉरिटी लेटर बनाएंगे कि ये हमारा फोकल पर्सन है, इसके नाम पे होना चाहिए, तो वो अथॉरिटी लेटर भी आपने साथ अटैच करना है। नंबर 15 पे है कि एफिडेविट स्पेसिमेन गिवन इन द TORs टर्म्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उन एफिडेविट ऑफ ₹300 का आपने स्टैम्प पेपर बनवाना है, उसके ऊपर आपने एक गिवन स्पेसिमेन है जो TORs में दिया गया है वो सेम वो कॉपी आप उसको आपने कॉपी करना है और स्टैम्प पेपर पे 300 के स्टैम्प पेपर पे आपने उसको पेस्ट करवा के सेम आपने निकलवाना है और उसको फिर आपने साइन स्टैम्प जो भी करना है वो करके उसको साथ ओरिजिनल एफिडेविट को जो है वो आपने साथ अटैच करना है। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।